आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम एक्सेल में सम के महत्वपूर्ण 8 फार्मूले को सीखने वाले हैं। तो सम के कितने फार्मूले होते हैं टोटल 8। चलिए चेक करते हैं। इक्वल करा और सम लिखा। जैसे मैंने सम लिखा यहाँ पर मुझे सम के कितने फार्मूले शो कर रहे हैं, टोटल कितना फार्मूला 8। तो पहला फार्मूला क्या है, सम, दूसरा में समीप, तीसरा समीप्स, चौथे में सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम x2 my2, फिर सम x2 py2, सम x my2। इस प्रकार हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इन 8 फार्मूला को कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला दिया है सम। सम मतलब होता है जोड़ना। जब हमें किसी भी वैल्यू को क्या करना हो, जोड़ना हो, तब हम इसके लिए कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं, सम का। क्लियर है। जब भी आपको कभी भी किसी भी वैल्यू को आपको क्या करना हो, जोड़ना हो, ऐड करना हो, तब इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, सम। तो दिए गए कुछ वैल्यू है, सपोज करिए मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, तो कौन सा फार्मूला यूज करूंगा, इक्वल करा फिर सम। अब यहाँ पर ब्रैकेट लाने के लिए आप टैब की का यूज कर सकते हैं या शिफ्ट के साथ 9 बटन प्रेस करेंगे। टैब की यूज करा। अब यहाँ पर नंबर कॉमा नंबर 2 नंबर 3 अगेन ऐसे दिए गए हैं, तो एक ही बार में हम सभी वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ क्लिक करना, फिर ऐसे माउस को प्रेस करते हुए आप जहां तक वैल्यू है वहां तक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक। तो डायरेक्टली इंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं या कोष्टक भी बंद कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ 0 बटन प्रेस किया से कोष्टक क्लोज। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो मेरा सभी नंबर क्या हो गया, जुड़ गया। इस प्रकार आप सम फार्मूला की मदद से कोई भी वैल्यू जोड़ सकते हैं। अब इसका शॉर्टकट की भी मैं आपको बताया हूँ, कौन सा, अल्ट इक्वल, फिर एंटर करने से सम का आप डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो सम फार्मूला समझ में आ गया होगा 100%। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला, सम इफ। कौन सा फार्मूला, सम इफ। देखो सपोज करिए मेरे पास एक डेटा है, एक कंपनी के, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उसमें उस कंपनी में एक ही कंपनी के विभिन्न प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे कि डेल एक कंपनी है, इसके पंखा है, और डेल का मेरे पास क्या है, सीपीयू है। क्लियर है। तो सपोज करिए यदि आपको कोई बोला जाए कि डेल के जितने भी प्रोडक्ट हैं, मान लो एचपी का पंखा है, एचपी का फ्रिज है, एचपी का कूलर है, एचपी का मशीन है, एचपी का मॉनिटर है, एचपी का सीपीयू है, कुछ भी प्रोडक्ट है, तो आपको यदि टारगेट दिया जाए कि हमारा जो जितने भी हमारे शॉप में एक ही कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका टोटल सेल आप फाइंड आउट करके दो। क्लियर है। जैसे कि डेल यहाँ पर पंखा भी है और डेल का क्या है, सीपीयू है, लेकिन एचपी का भी क्या है, सीपीयू है। तो हमें फिक्स डेटा को क्या करना है, फाइंड करना है। क्या, एक ही कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट रहे, है ना। अलग अलग प्रोडक्ट भी अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ सीपीयू कौन सा कंपनी का है, एचपी का है। तो हमें क्या अलग करना है, डेल का केवल क्या करना है, डेल ही बस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको अलग करना हो, उसकी टोटल सेल को। तो आप इसके लिए कौन सा फार्मूला का यूज कर सकते हैं, समीप। तो इसके लिए आप एक डाटा यहाँ बनाएंगे छोटा सा, यहाँ पर लिखेंगे कंपनी, अब यहाँ पर लिखेंगे सेल। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कंपनी लिखा और सेल। तो यहाँ पर मुझे किसको देखना है, डेल को। तो डेल के जितने भी प्रोडक्ट रहे उसको मुझे क्या कर देगा, यहाँ अलग कर देगा। तो इक्वल करा, फिर
सम इफ, फिर टैब बटन दबाएंगे, फिर यहाँ रेंज बोल रहे हैं तो ऑल कंपनी नेम कॉमा सिंगल कंपनी नेम। ठीक, कैसे किया मैंने, इक्वल समीप ऑल कंपनी नेम कॉमा सिंगल कंपनी नेम। ठीक, फिर कॉमा सम करें मतलब टोटल। ठीक, फिर एंटर। अब देखो जैसे मैंने इंटर किया यहाँ पर मुझे टोटल डेल के जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे उसको क्या कर देगा, क्या कर देगा, अलग फाइंड करके दे देगा। चलिए कैसे हुआ, देखो डेल में मेरे पास यहाँ पर 1437 कितना है। अब यहाँ डेल में देखो सीपीयू कितना है 1100, दोनों को लिख देता हूँ मैं 1158। अब इन दोनों को जोड़ के दिया तो दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा है चेक कर लो भाई, 2591। तो यहाँ भी 2591 है, मतलब हमारा रिजल्ट सही है। इस प्रकार आपको यदि कोई टास्क दिया जाए कि इन पर्टिकुलर डेटा में से केवल एक ही कंपनी का हमें क्या निकालना है, टोटल सेल को निकालना है, तो कौन सा फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इक्वल करा, फिर सम इफ, टैब बटन दबाने के लिए किसका यूज करेंगे, कोष्टक के लिए। फिर यहाँ ऑल कंपनी नेम कॉमा सिंगल कंपनी नेम जो हमें चाहिए वो, फिर कॉमा टोटल सेल, फिर कोष्टक बंद, फिर इंटर। अब मान लीजिए आप एचपी को चेक करोगे, इसको यहाँ एचपी लिख देंगे, बस हो गया, ये लो आ गया ना। तो इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी स्टूडेंट का डेटा शीट निकाल सकते हैं कि भाई मुकेश का मैं रोल नंबर टाइप करूं तो उसका रिजल्ट आ जाए, मुकेश का या रमेश का या पूनम का, किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे उसका क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर उसका क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर टाइप भी करोगे तो यहाँ पर कंपनी की जगह में क्या लिख देंगे, मोबाइल नंबर। फिर पहले फर्स्ट सेमेस्टर का 500 रुपये पटाया, सेकेंड सेमेस्टर का 300 पटाया, इस प्रकार टोटल पेमेंट कितना दिया। ऐसे टाइटल को चेंज करके भी आप निकाल सकते हैं। मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने 200 दिया, सेकेंड सेमेस्टर में 200 दिया, तो दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 400। इस प्रकार आप ऐसे इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते। ठीक, समझ में आ गया। कास्ट वाइज भी आप डेटा बना सकते हैं। अब हम आते हैं कौन सा फार्मूला, सम इफ। अब यदि आपको चाहिए केवल एक ही कंपनी का प्रोडक्ट और केवल एक ही प्रोडक्ट चाहिए, हमें चाहिए क्या, एक ही कंपनी रहे और एक ही प्रोडक्ट रहे। देखो एक कंपनी में फैन भी है और एक कंपनी में क्या है, सीपीयू भी। तो हमें कैसा चाहिए, केवल एक ही कंपनी हो और उसका प्रोडक्ट भी क्या हो, एक ही हो। हालांकि उस कंपनी के कई प्रोडक्ट भले क्यों ना रहे, लेकिन डाटा कैसा चाहिए हमें, सिंगल कंपनी चाहिए और सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ लिखेंगे, हंसी क्यों आ रहा है, देखो एक ही हमारे पास क्या रहे, कंपनी और एक ही प्रोडक्ट, उसके क्या निकालना है हमें, सेल। तो जो निकालना है उसको हम लिख देंगे सेल का, मान लो क्या चाहिए हमें, सीपीयू। ठीक, तो इक्वल करा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सम इफ। अब देखो सम का रेंज वो रहा है तो सम वाला रेंज तो ये है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कैसे किया, इक्वल किया सम का रेंज, फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ ऑल कंपनी नेम कॉमा सिंगल कंपनी नेम, फिर कॉमा लगाएंगे, ऑल प्रोडक्ट कॉमा सिंगल प्रोडक्ट, फिर कोष्टक बंद, फिर इंटर। अब देखो डेल का मेरे पास पेन भी है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, डेल का सीपीयू, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया, एचपी के सीपीयू को प्रिंट नहीं किया, केवल सिंगल कंपनी और केवल
सिंगल प्रोडक्ट। डेल का मेरे पास फैन भी था, उसको भी नहीं जोड़ा। और देखो सीपीयू को भी छोड़ दिया, कौन सा कंपनी का, एचपी का। तो एक ही कंपनी रहे और केवल एक ही प्रोडक्ट रहे, तो इस कंडीशन में कौन सा फार्मूला का यूज कर सकते हैं, सम इफ्स का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सम प्रोडक्ट। देखो कभी भी आप नॉर्मल बिल बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो आपको क्या करना होता है, क्वांटिटी और रेट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो सम प्रोडक्ट एक ऐसा फार्मूला है जो आप क्वांटिटी और रेट को बिना मल्टीप्लाई किए आपको टोटल वैल्यू निकाल कर दे देता है। जैसे कि हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल क्वांटिटी इंटू रेट, क्लिक, फिर यहाँ डबल क्लिक, यही होता है ना। फिर टोटल को क्या करते हो, जोड़ते हो, तो कितना आया जोड़ने पर, 14,300। तो सम प्रोडक्ट एक ऐसा फार्मूला है कि दो सेल में कोई भी उपस्थित डेटा को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो करके देखता हूँ, मैं यहीं पर लगा देता हूँ इक्वल सम प्रोडक्ट, फिर एरे 1 मतलब कॉलम की डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर रेट को, फिर इंटर। हमें क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई आपस में नहीं करना पड़ा, सबको हमें क्या नहीं करना पड़ा, अप्लाई नहीं करना पड़ा और जोड़ना नहीं पड़ा। डायरेक्टली किसको, दो सेल के अलग अलग डेटा को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। और सभी सेल में यदि बहुत सारे सेल में उपस्थित है तो आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। यार है ना जी, 14,300, 14,300। तो समझ में आ गया, सम प्रोडक्ट आया। अब आते हैं सम एसक्यू, जो मैं आपको समझा चुका, बताया हूँ कि नहीं, बताओ क्या है इसका। जब हमें किसी भी वैल्यू का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 5 के स्क्वायर क्या हो, सम, क्या होगा, 25। मान लो 10 का, यदि यही कहीं दो डेटा में हो तो दोनों को क्या करेगा, वर्ग करके जोड़ देता है, ठीक। यदि दो कॉलम में उपस्थित हो तो आपस में वर्ग करके जोड़ देता है। किसी भी संख्या का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर, इसके लिए कौन सा। अब आते हैं सम x2 my2, चलिए करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखा 8 और यहाँ लिखा 3, इक्वल करा, ठीक। f पहले वैल्यू सेलेक्ट, कॉमा सेकेंड वैल्यू सेलेक्ट, क्या हुआ, इससे क्या हुआ, दोनों को वर्ग कर दिया और माइनस कर दिया। देखो 8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 8 गुणित 8 मतलब 64 होगा। अब यहाँ पर 3 गुणित 3 मतलब 9, और 64 में 9 गया तो कितना आया। इस प्रकार हम सम x2 my2 से हम क्या सीखे भाई, कि दो अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, उसको आपस में क्या करेगा, वर्ग करेगा, फिर आओ वर्ग करने के बाद घटा देता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग कौन सा, सम x2 py2। अब इसमें क्या करेगा, वर्ग कर देता है, वर्ग करके जोड़ देता है, इक्वल सम x2 py2, टैब पहली वाली वैल्यू सेलेक्ट, कॉमा सेकेंड वाली वैल्यू सेलेक्ट, इंटर करेंगे तो क्या हुआ, 2 का वर्ग और फिर 2 का वर्ग, तो 4 और 4, इसमें क्या कर रहा है, दो वैल्यू को आपस में वर्ग करके हटा रहा है और दो वैल्यू को वर्ग करके जोड़ रहा है। क्लियर है समस्या, नहीं। अब इसमें देखना, इसमें कुछ अलग ही होगा, इक्वल करा, सम
लास्ट है ये सम एक्स एम वाई 2, फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कॉमा सेकेंड वैल्यू सेलेक्ट, फिर एंटर। अब 16 कैसे आया, दिमाग लगाओ। देखो क्या करता है कि इन दोनों वैल्यू को आपस में घटाएगा, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देता है। 6 माइनस 2 इक्वल 6 के साथ किसको भाग वो करता है, 6 के साथ 2 को माइनस करोगे कितना आएगा 4, फिर 4 का वर्ग करोगे तो 16। क्लियर है। एक और मैं सेटिस्फाई के लिए करा देता हूँ, 5 और 3, ठीक। तो 5 इंटू 5 करेगा तो कितना आएगा, सॉरी ऐसा नहीं कर रहा है, यहाँ 5 और 3 को क्या करेगा 2 बचा, और 2 इंटू 2 करेगा तो कितना होना चाहिए सर 4 आना चाहिए। क्लियर है। करते हैं चलो, इक्वल करा सम x2 टैब फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कॉमा सेकेंड वैल्यू, फिर इंटर। क्या आया, इससे हम क्या सीखे, इस वाली संख्या से इसको क्या कर रहा है माइनस करेगा, फिर जो भी हमारा रिमाइंडर शेष फल बचेगा उसको क्या कर देता है वर्ग कर देता है। उम्मीद करते हैं आपको सम के महत्वपूर्ण 8 फार्मूला 100% समझ में आ गया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपना प्रैक्टिस चालू करें।